नमो नमः। चलिए बच्चों, मैं हूँ जय नारायण शर्मा और आपको आज लेकर आया हूँ फिर से संस्कृत विषय के प्रारंभिक बिंदु, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको भेज चुका हूँ। और उसमें हमने आपको पढ़ाया था वचन और पुरुष और साथ में काल, 3 पॉइंट आपको पढ़ाए थे। और अगला पॉइंट यह है कि संधि कितनी होती हैं, तो संधि संस्कृत में 3 होती हैं। यह वीडियो सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एवं सभी शिक्षकों के लिए बहुत अनिवार्य वीडियो है। आप सभी इसको पूरा देखें। यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको संस्कृत के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत ही बड़े ही आराम से, बड़े ही सरल तरीके से आप क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो 100%, आप एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप इनको समझने के बाद ना ढूंढ सकें, क्योंकि मैंने आपको इसमें यह बताया गया है कि यह कितनी होती हैं और कहाँ पर ये मिलते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। संधि, संधि कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो पहली संधि कौन सी है? स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। यह 3 संधि होती हैं और ये कहाँ मिलती हैं? संधि प्रकरणों में। यानी जब हम संस्कृत विषय को पढ़ते हैं तो मेन जो बुक रहती है, मेन पुस्तक रहती है, जो उसमें पीछे जो है ना परिशिष्टम व्याकरण भाग दिया रहता है, उसमें संधि प्रकरण होता है, वहाँ पर आपको ये तीनों संधियाँ मिलेंगी। अगला है पद। 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। पद किसे कहते हैं? तो बोले जो धातु हैं होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, जो कि 3 पदों में चलती हैं। परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। और ये कहाँ पाया जाता है? धातु रूपों में। और ये धातु रूप कहाँ होते हैं? हमारे पाठों में भी होते हैं। पाठ के लास्ट में क्या होता है, जब जहाँ पर एक्सरसाइज एक्टिविटीज दी रहती हैं, व्याकरण ग्रामर दी रहती है, वहीं पर धातु रूप कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और वरना हमारी प्रत्येक पुस्तक में पीछे की तरफ लास्ट में, पुस्तक के लास्ट में धातु रूप, शब्द रूप, संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय ये सब दिए रहते हैं, है ना। तो वहां पर ये आप तीनों पदों को देख सकते हैं। आगे है देव। देव 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और 3 देवियां होती हैं। देवी यानी महादेवी 3 होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब आप सोच रहे होंगे संस्कृत में मैंने इन तीनों का वर्णन क्यों किया है, 3 देवों का और 3 देवियों का। इसलिए वर्णन किया है, देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के भी रखा है कि जिस तरह तीनों देवों के कार्य अलग अलग हैं, ठीक उसी प्रकार ऊपर दिए गए विषय के कार्य भी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो 3-3 विषय करके दिए हैं, इन सब के अपने अपने कार्य हैं। ओहो, हम क्षमा चाहते हैं, ये आखिरी पॉइंट और हम भूल चुके हैं। हमने पिछली वीडियो में 3 पॉइंट पढ़ाए थे, चौथा पॉइंट ही भूल चुके थे। चलो अच्छा रहा, ये आ गया। संस्कृत में विशेष रूप से जो है ना, यह भी आपको शब्द रूपों में विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसमें लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यह कहाँ पर होते हैं? बोले शब्द रूपों में। जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे उस समय आपके लिए यह तीनों लिंगों का भेद पता चलेगा, शब्द रूपों का। अब कैसे है मैं इतना ही बता दूं। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्रियां, और नपुंसक लिंग यानी कि जिन वस्तुओं में जान नहीं होती। यह शिक्षक और विद्यार्थी अच्छी तरह से इस शब्द को समझ लीजिए। नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं में जान नहीं होती उनको हम नपुंसक लिंग कह सकते हैं, कहते हैं। कह सकते हैं क्या? कहते ही हैं। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें। और जो भी आपको, यदि इसमें और भी कुछ सुधार करने लायक किसी शिक्षक को यह वीडियो मिलती है और इसमें यदि कोई सुधार हो सकता है तो आप ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और दोनों वीडियो की, जो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, उन सभी वीडियो की एक वीडियो बनाकर भी मैं आपको लास्ट में भेजूंगा। अभी ये छोटी छोटी वीडियो बना के मैं आपको सभी को भेज रहा हूँ। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।